हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी लाइफ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल देखा कि अगर आप डिश वॉशर लेना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। उसका रीज़न ये है कि इसके वीडियो के एंड में मैं एक ऐसा पॉइंट बताऊंगी जो आपको डिश वॉशर लेने से पहले 100% अपने ध्यान में रखना चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द जो भी होते हैं कस्टमर जो लेते हैं डिश वॉशर, तो उनके माइंड में ये वाली चीज़ तो होती ही नहीं है। तो वो वाला पॉइंट मैं वीडियो के एंड में शेयर करूँगी। तो उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो डिश वॉशर के बारे में ध्यान रखने की होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो प्रॉपर उसकी वर्किंग जो प्रोसेस है वो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूंगी, बिकॉज उस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अगर आप उसकी प्रॉपर जो कैसे उसमें बर्तन जो धुलने हैं वो सब देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर वो वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें डिटेल्ड सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। तो अगर आप डिश वॉशर लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको वही बातें जो सभी बताते हैं कि अपनी फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। अगर आपकी फैमिली बहुत छोटी है, एक या दो जने ही हैं, तो बहुत छोटा डिश वॉशर भी आता है 8 प्लेट्स वाला। तो अगर मीडियम साइज फैमिली है तो 12 प्लेट्स 14 प्लेट्स ऐसे आते हैं। अगर बिग फैमिली है 16 प्लेट्स भी आता है। तो अकॉर्डिंग टू योर फैमिली साइज आप उस हिसाब से अपना जो चूज कर सकते हैं कि आपको कितनी प्लेट्स वाला चाहिए जो है डिश वॉशर। प्लेट्स मतलब 8 प्लेट्स का मतलब है कि आपके डिश वॉशर में 8 प्लेट्स लगाने की सेटिंग होगी। 8 लार्ज प्लेट्स लगा सकते हैं, 8 स्मॉल, 8 बोल्स, ऐसे मतलब सबकी 8 की क्वांटिटी में आप लगा सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसे भी चाहो अरेंज कर सकते हो बर्तन। तो लेकिन उसमें बस एक बात ध्यान में रखनी है कि सभी बर्तन आपको उल्टे रखने हैं, मतलब सीधा नहीं रखना, फिर उसमें पानी फिल हो जाएगा तो वो क्लीन नहीं हो पाएगा, इसलिए उल्टा रखना है बर्तन। एंड जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आपको हमेशा मशीन ऑन करने से पहले अपने जो फैंस होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द सभी डिश वॉशर में प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, तो फैन को एक बार ज़रूर रोटेट करके देख लेना है कि ये बहुत अच्छे से फ्रीली रोटेट हो पा रहा है या नहीं। अगर नहीं हो पा रहा तो किसी बर्तन में अटक रहा है तो ये टूट भी सकता है। सो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हर साइकिल में आपको ये वाला जो पॉइंट है ध्यान में रखना है कि आपको फैन रोटेट हाथ से करके देखना है कि वो इजीली रोटेट हो पाए। तो जो नंबर 3 पर है इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जैसे कि हम सभी अब चीज़ें ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक कॉटन के कपड़े, ऑर्गेनिक हम खाने पीने का ग्रोसरी में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वही यूज़ करते हैं। तो वैसे ही डिश वॉशिंग जो टैबलेट्स हैं वो भी अब ऑर्गेनिक आने लगी हैं, जैसे कि जिसमें बहुत ही कम जो है केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें बनाने में। तो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ टैबलेट्स, वो हैं ये प्योर कल्ट की डिश वॉशर टैबलेट्स। सो ये जैसे कि मेंशन्ड है, इसमें 0% जो है सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोरीन ये सारे बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस वगैरह है। तो इसमें टोटल आती हैं 30 टैबलेट्स हैं एक इस वाले बॉक्स में। तो 30 टैबलेट्स आती हैं, एक टैबलेट 20 ग्राम की है और पूरे जो इसका वेट है वो है 600 ग्राम्स। तो अगर आपके घर में आता है हार्ड वाटर आता है तो तब भी ये काफ़ी सूटेबल हैं, अच्छे से प्रॉपरली वर्क करती हैं। तो ये जो टैबलेट्स मैं आपको दिखा भी देती हूँ अंदर से कैसी हैं। तो ये हैं प्लांट एंड मिनरल एंजाइम बेस्ड हैं, मतलब ये प्लांट मिनरल ऐसी चीज़ों से बनी हुई हैं, तो इसमें कोई केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं किए गए हैं। सो इसकी एक टैबलेट कुछ ऐसे दिखती है। सो इससे हमें एक टैबलेट को उसमें डाल देना होता है डिश वॉशर में, एंड जो हमारा है पूरे जो यूटेंसिल्स हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। सो ऑल इन ऑल ये बहुत अच्छी टैबलेट्स हैं जो कि बिना किसी केमिकल्स वगैरह के हैं। सो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। मैं रेगुलरली इन्हीं वाली टैबलेट्स को यूज़ करती हूँ अपने डिश वॉशर में। और अगर आप भी इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको अच्छी लगेंगी डेफिनेटली।
ओके, तो अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताती हूँ, जो कि हमें जब डिश वॉशर परचेज करना है तो वो माइंड में रखना है। वो ये कि बेसिकली जो हमारे डिश वॉशर होते हैं उसमें 4 तरह के साइकिल्स होते हैं। सबसे पहले वॉश होता है, सॉरी साइकिल्स नहीं, प्रोसेस के जो 4 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले वॉशिंग होती है, वॉश होते हैं यूटेंसिल, देन रिंस होते हैं, पानी के साथ वो उसे रिंस करती है मशीन, देन उसके बाद ड्राई होता है, ड्राई करती है मशीन, एंड देन उसके बाद सारा कंप्लीट हो जाता है, एंड हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द जो मैंने देखे हैं डिश वॉशर वो क्या है कि जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल तो पहले हुआ है वॉश, ओके, वॉश हो रहे हैं, वॉश हो गए, देन नेक्स्ट स्टेप है रिंस। जो रिंस का टाइम है वो 30 मिनट के साइकिल में, अगर मैं आपको काउंट करके बताऊं कि 10 मिनट्स का रिंस का साइकिल होता है। तो अगर 10 मिनट्स का रिंस का साइकिल है और उन वाले 10 मिनट में फॉर एग्जांपल कि हमारी जो मशीन है 8 मिनट पर पहुंच गई, मतलब 8 मिनट का उसने रिंस का साइकिल कंप्लीट कर लिया, लास्ट के 2 मिनट्स रह गए, तो तभी पावर कट हो गया, लाइट चली गई। अगर पावर कट हो गया तो मोस्ट ऑफ द जो डिश वॉशर हैं वो क्या करते हैं कि 8 मिनट से अगर वो कट हुआ तो वो अगेन लाइक रिंस वाला साइकिल है जो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, देन फिर वो 10 मिनट्स तक वो उसे रिंस करते हैं। मोस्ट ऑफ द डिश वॉशर मैंने देखा है कि ऐसे ही हैं, मगर जो मेरे पास है IFB का नेपच्यून VX, ये वाला पर्टिकुलर मॉडल क्या करता है, अगर 10 मिनट्स का रिंस का साइकिल है, बीच में 8 मिनट्स पर लाइट चली गई, तो ये 8 मिनट्स पर वहीं से स्टार्ट होता है, तो इसका रिंस का देन 2 मिनट्स का रह जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि अगर कहीं पे पावर कट हो गया तो वो उस वाले साइकिल के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, नो, ऐसा नहीं होता। मतलब फॉर एग्जांपल बहुत, मतलब जैसे अभी मैंने समझाया रिंस वाला, अगर वॉश का साइकिल चल रहा है, वॉश का 15 मिनट का साइकिल है, 15 मिनट्स पे अगर 13 मिनट पे लाइट कट होगी तो वो फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। इसलिए क्या है, टाइम वॉशिंग का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आप अपने ध्यान में रखें कि जिससे आप परचेज कर रहे हैं उसे अच्छे से पूछें कि अगर ऐसे पावर कट होता है तो वो मशीन कहाँ से स्टार्ट करेगी देन अगेन। तो जो नेपच्यून VX है मैं यूज़ करती हूँ वो तो वहीं से स्टार्ट करती है। अगर आपका आधे घंटे का जो है मिनिमम वाला साइकिल आपने वो लगाया है तो वो आधे घंटे में ही कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल अगर 10 मिनट्स पे लाइट चली गई तो वो अगेन 20 मिनट्स चलेगा। लेकिन अगर और कोई डिश वॉशर है उसमें अगर 30 मिनट का साइकिल है, 10 मिनट पर लाइट चली गई, देन वो अगेन जब लाइट आएगी 30 मिनट का कंप्लीट चलेगा। सो इस बात को अपने ध्यान में रखना कि आप अपने जो भी जिससे परचेज कर रहे हैं अच्छे से पूछ लेना, लाइक नॉलेज गेन कर लेना। तो वो अगर बार बार आपके यहाँ पावर कट होता है देन तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर मान के चलो कि आपने कोई बड़ा साइकिल लगाया है, लाइक 1 और 2 आवर्स वाला लगाया है, उसमें अगर हाफ एन आवर का साइकिल है अकेला वॉशिंग का, तो हाफ एन आवर के अगर लास्ट मिनट पे लाइट चली गई तो देन अगेन हाफ एन आवर वो दोबारा से रिपीट करेगा साइकिल। सो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो आप इसे अपने ध्यान में ज़रूर रखना। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।